भगवान के भक्तों में बड़ी सामर्थ्य होती है और वो भगवान के भक्त अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन नहीं करते। आजकल बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, छोटी छोटी चीजों का हम प्रदर्शन बहुत करने लग गए, जिसके कारण समाज में अभिज्ञान फैल रहा है। आज कोई निष्ठापूर्वक भगवान की भक्ति करने वाले 100 में से 2 ही मिलेंगे, बाकी के अधिकांश आपको चमत्कार की इच्छा में घूमने वाले 100 में से 99 मिल जाएंगे। वो इस चक्कर में है कि हमारे जीवन में चमत्कार हो जाए, कहीं ऐसी जगह मिल जाए जहां चमत्कार हो जाए और कल अंबानी के फूफा बन जाए हम। क्षमा करना, हमने अंबानी जी का नाम ले लिया, अंबानी जी का मतलब जस्ट सिर्फ समझाने के लिए, मतलब अंबानी से भी बड़े बन जाए, ऐसा एक रात में चमत्कार हो जाए, कैसे संभव है? उनकी मेहनत देखो, प्रयास देखो, एफर्ट्स देखो, कितनी रात दिन मेहनत में लग रहे हैं। उनकी शकल देखो, कितने स्ट्रेस में रहती, पैसे वाले तो हैं पर देखो उनका शकल देखो। और तुम सोच रहे हो कि किसी दरबार में जाओगे और आजकल वो चमत्कार नहीं है कि ले ये फल ले जा, तुझे तेरी पत्नी को बालक हो जाएगा। आजकल फल नहीं मिलते, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। और आजकल का वो भय हो तुम बता दे भैया आज ला दे चमत्कार, हम मान लें तेरो ला। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें सुख देने वाला है, इसलिए अपने भगवान पर ही सच्चा विश्वास करो। अरे भाई, जिनसे तुम जादू टोना टोटका के चक्कर में पड़ रहे हो वो भी भगवान की पूजा कर रहे हैं ना। और अगर भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं तो फिर तुम्हें वो राइट नहीं कि तुम उनकी पूजा करो। तो इसके लिए गुरु तत्व को मानकर भगवान में निष्ठा रखकर सच्चे मन से, कोई जादू नहीं, कोई टोना नहीं, कोई टोटका नहीं, जो ऐसे, इसका मतलब ये नहीं है सिद्धि नहीं होती, सिद्धि होती है। जो सच्चे सिद्ध होते हैं वो प्रदर्शन नहीं करते, और जो प्रदर्शन करते हैं वो क्षणिक होते हैं। तो आप क्षणिक मत बनिए। आप अपने इष्ट में भजन करते करते इतनी सिद्धि प्राप्त कर लो, इतनी सिद्धि प्राप्त कर लो कि आपके मुख से जो निकल जाए ठाकुर जी उसे पूरा किए बगैर रहे ना। देखो भाई, हम तो सिर्फ आपको सच्चे सनातनी बनाने में लगे रहे। हम तो आपको ये नहीं कह रहे हैं कि तुम समुद्र में चले जाओ, रात भर तपस्या करो, कल समुद्र देवता प्रकट होकर तुम्हारी भावना पूरी कर देगा और तुम्हें अडानी जी की बगल में बैठाल देगा। हम तो नहीं कह सकते। हम तो सिर्फ इतना कहेंगे, माला का जाप करो, मंत्र का जाप करो, माथे पे तिलक, गले में घंटी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, सत्कर्म करो, किसी को दुखी मत करो, भगवान में सच्चा विश्वास करो। इतना विश्वास करो, इतना विश्वास करो कि तुम्हारे हृदय में जो जो बातें आती रहें वो ठाकुर जी अपने आप तुम्हारे विश्वास के बल पे उन्हें पूरा करता रहे। बस ये बात। अम्बरीश राजा का अपराध दुर्वासा ऋषि ने किया। अम्बरीश कौन है? भक्त, वर्ण से क्षत्रिय। दुर्वासा कौन है? संत, वर्ण से कौन है? ब्राह्मण। ठीक। लेकिन भक्त का अपराध संत ने किया तो ब्रह्मलोक में बचे नहीं प्राण उनके, शिवलोक में बचे नहीं, अंत तो गत्वा भगवान नारायण के पास में पहुंचे। मुझे बचा लो, सुदर्शन मुझे नष्ट कर देगा। तब भगवान ने कहा, आपने मेरा देखो प्रभु, मैं तो ब्राह्मणों का बड़ा आदर करता हूं। भगवान क्या कहते हैं? विप्रः प्रसादात् धरणीधरो हम, विप्र प्रसादात् कमलाबरोहम, विप्र प्रसादात् अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात् मम नाम रामम। ब्राह्मणों के प्रसाद से ही मैंने इस धरणी को धारण कर रखा है।
विप्रों के प्रसाद से ही मैंने कमला माने लक्ष्मी जैसी पत्नी को वर्ण कर रखा है। विप्रा प्रसादात, इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैं अजिताजित हूं। अजिताजित किसको कहते हैं? जो अजय है, जिसे कोई परास्त नहीं कर सकता, मैं अजित हूं। और विप्र प्रसादात मम नाम रामम, विप्रों के आशीर्वाद से ही मेरा नाम राम है। तो मैं तो ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करता हूं, पर हे ब्राह्मण देवता, आपने मेरा अपराध नहीं किया, तो आपने मेरे भक्त का अपराध किया, इसलिए मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। बोले महाराज आपका प्रण है कि जो आपकी शरण में आ जाएगा वो कभी निराश नहीं होगा, तो हम आपकी शरण में आए हैं, तो क्या आज आपका वचन मिथ्या हो जाएगा? बोले नहीं, वचन मिथ्या नहीं होगा, हम आपकी रक्षा नहीं करेंगे, पर जहां आपकी रक्षा हो जाए वो मार्ग बता देंगे। बोले मार्ग ही बता दीजिए। बोले जहां से भागे हो वहीं पहुंचो। अम्बरीश राजा के यहां से प्राण बचाने भागे हो, सुदर्शन कहां से पीछे लगा? बोले अम्बरीश राजा के यहां से। बोले वहीं वापस जाओ, वहीं जान बचेगी तुम्हारी। वापस वहीं गए। अम्बरीश राजा ने हृदय से लगा लिया और कहा मैंने एक क्षण भी अगर भगवान के चरणों की सच्ची भक्ति की हो तो हे सुदर्शन आप शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ। जो सुदर्शन ब्रह्मलोक में शांत नहीं हुआ, जो सुदर्शन शिवलोक में शांत नहीं हुआ, क्षीर सागर में नारायण भगवान के समक्ष शांत नहीं हुआ, वही सुदर्शन एक भक्त की विनम्रता देखकर एक क्षण में शांत हो गया।